गुरुजी, आज मंदिर परिसर में ही हमला हुआ है और साधु गंभीर रूप से घायल हुए। क्या कुछ घटनाक्रम रहा था, क्या कुछ नहीं गया? देखिए, बिहार से आए हुए थे स्वामी नरेशानंद जी। वो अश्वनी उपाध्याय जी के जो ये एक प्रदर्शन था दिल्ली में जंतर मंतर पर, उसमें भाग लेने के लिए आए थे। 7 तारीख की रात से वो यही मंदिर में रुके हुए थे। रात उन पर किसी ने हमला कर दिया है और इस्लाम के जिहादी हैं पक्का है जिन्होंने हमला किया है। स्वामी जी की हालत बहुत गंभीर है। स्वामी जी इस समय यशोदा अस्पताल में है, गाजियाबाद नेहरू नगर में। और ये बहुत दुखद घटना है। चारों तरफ पुलिस वाले हैं यहां पर। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। बार बार इस मंदिर को टारगेट किया जा रहा है, बार बार मुझे टारगेट किया जा रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। मैं तो खुद जानना चाहता हूं कि क्या घटनाक्रम हुआ था, कैसे हुआ था। मुझे तो लगभग 3-3:30 बजे के करीब मुझे यहाँ हमारे साथ सेवादार जो रहते हैं उन्होंने जगाया और उन्होंने मुझे बताया कि स्वामी जी जो नरेशानंद जी जो बिहार से आए हुए हैं, उन पर किसी ने हमला करके उनकी बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया। तो मैं जब से नीचे गया तो मैंने नीचे जाकर देखी उनकी स्वामी जी की हालत, तो उन्हें फिर अस्पताल भेजा। पहले वो कोलंबिया एशिया अस्पताल में गए थे जहां बड़ा अमानवीय व्यवहार उनके साथ हुआ। उसके बाद फिर यशोदा अस्पताल में गए जहां हमारे एसपीआरए साहब हैं, उन्होंने वहां फोन किया, यशोदा में अपने लोगों को भेजा। तब उनका यशोदा में इलाज आरंभ हुआ। उनका ऑपरेशन हो चुका है। हालत लेकिन उनकी गंभीर बनी हुई है। जिस तरह से हमला हुआ है उसको लेकर क्या कुछ नहीं, क्या टारगेट आप ही थे? देखिए, निश्चित टारगेट तो मैं ही हूं। यहाँ जितने भी इस्लाम के जिहादी आते हैं वो सब मुझे मारने के लिए आते हैं। इसमें कोई दूसरी बात है ही नहीं। गाजियाबाद पुलिस प्रशासन से आपकी कोई बातचीत हुई किसी अधिकारी से? देखिए, अधिकारी हमारे एसपीआरए साहब जब से घटना के थोड़ी देर बाद ही आ गए थे। थाने से पुलिस भी आ गई थी, थोड़ी देर बाद एसओ साहब भी आ गए थे। मैं तो उनसे यही पूछ रहा हूं कि भाई ये हुआ क्या है। चप्पे चप्पे पर, इस मंदिर के चप्पे चप्पे पर पुलिस है। मुझे पता तो चले कि इस मंदिर में हो क्या रहा है। पिछली बार भी जो मेरे पे हमला करने के लिए आए थे, जिनका इतना बड़ा धर्मांतरण गिरोह पकड़ा गया, वो भी हमारे लोगों ने पकड़ के पुलिस को दिए थे। बिहार से आए हुए थे स्वामी नरेशानंद जी। वो अश्वनी उपाध्याय जी के जो ये एक प्रदर्शन था दिल्ली में जंतर मंतर पर, उसमें भाग लेने के लिए आए थे। 7 तारीख की रात से वो यही मंदिर में रुके हुए थे। रात उन पर किसी ने हमला कर दिया है। स्वामी जी की हालत बहुत गंभीर है। स्वामी जी इस समय यशोदा अस्पताल में है, गाजियाबाद नेहरू नगर में। और ये बहुत दुखद घटना है। जी के बारे में बताइए, उनकी हालत के बारे में बताइए। व्हाट इज दिस सिचुएशन, करंट सिचुएशन, एंड वो अश्वनी उपाध्याय के कौन से ऐसे मोमेंट में जाने वाले थे? नहीं, वो गए थे। वो 8 तारीख को धरना हुआ था, 8 तारीख को धरने में गए थे। 7 तारीख को यहाँ आए थे बिहार से और 8 तारीख को अश्वनी उपाध्याय जी के धरने में वो सुबह ही चले गए थे और वापस आ गए थे शाम के समय। फिर वो कल भी यहीं थे और परसों भी यहीं थे। और अब उनकी हालत का देखिए, उनका ऑपरेशन हो गया है, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, लेकिन जो इन्फेक्शन का जो रेट होता है इसमें बहुत हाई होता है। तो अब ये पता चलेगा 7 दिन के अंदर कि उनकी क्या स्थिति है। अभी उनकी स्थिति बहुत नाजुक है, बहुत क्रिटिकल है। सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन यही होगा हमारे ऑडियंस के लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर ऑडियंस। आप प्लीज ये बताइए कि सुबह बहुत ही अर्ली आवर्स में ये अटैक कैरी आउट किया गया है, तो ये सुबह कब हुआ, कैसे हुआ, किस प्लेस पे हुआ इस पूरे मंदिर प्रेमाइस? देखिए, लगभग 3 से 3:15 के बीच में हुआ और इस बिल्डिंग के सामने जो बिल्डिंग है उसमें वो बाहर ही सोए हुए थे, तख्त पर सोए हुए थे। उन्हें अंदर गर्मी लग रही थी तो बाहर आकर लेट गए थे और ये उनके लिए ये बहुत दुर्भाग्य का बन गया। वहीं ये अटैक हुआ है। आप बाहर निकलते देखेंगे कि जहां उन पर अटैक हुआ है। साथ ही शिव शक्ति धाम दासना के महंत महात्मा चेतनानंद सरस्वती जुड़ रहे हैं। मैं पहले आपके पास आ रही हूं आचार्य विक्रमादित्य, इस पूरी घटना को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अलग अलग बयान और अलग अलग रंग इस पूरी घटना को देने की कोशिश की जा रही है? देखिए, बहुत दुखद है जिस प्रकार से लगातार इस भारत में जगह जगह पर साधुओं पर हमला होना शुरू हो गया है। और स्वामी जी यतीन्द्रानंद सरस्वती जी पे लगातार पहले कुछ दिनों में भी किस प्रकार से भयावह वातावरण पूरे देश में रहा, कैसे कैसे विरोध किए गए, वो सब सबके समक्ष है। और कैसे एक व्यक्ति मंदिर में भी पहले घुस गया था। तो इसके ऊपर सरकार को यथाउचित कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। और हमें पूर्ण विश्वास है कि योगी जी की सरकार वहां विद्यमान है और वो पूरी तरह से किसी भी जो भी इसका निष्कर्ष निकलेगा, जांच होगी। लेकिन ये बहुत दुखद है जिस प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और यतीन्द्रानंद सरस्वती जी के ऊपर तो अभी कुछ दिन पहले एक दानिश नाम का व्यक्ति जिसने खुलेआम
टीवी पर वीडियो जारी किया था सोशल मीडिया पे कि 51 लाख रुपए का एक इनाम घोषित किया था कि जो सिर्फ लाके देगा। ऐसे बयान जब तक लगातार समाज में रहेंगे तो उन लोगों को किसी प्रकार भी तो छोड़ा जाएगा। जब तक सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई नहीं करेगी तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। बहुत दुखद है जिस प्रकार से लगातार इस प्रकार के हमले हो रहे हैं और पिछले 1.5-2 सालों में हमने देखा। और रिपब्लिक भारत में हमें पूर्ण विश्वास है कि इसके पूरे तथ्यों की जांच करेगी। जैसे पालघर में संतों की हत्या की पूरी निष्कर्ष जांच की गई थी और पूरा सत्य सामने लाने का प्रयास किया, वहां की सरकार ने कोई नहीं किया, लेकिन मीडिया ने जिस प्रकार से हेल्प की थी, हमें पूर्ण विश्वास है रिपब्लिक भारत और सुचरिता जी आप सब लोग पूरी तरह से इस कार्य में भी सपोर्ट करेंगे और आवाज उठाएंगे। आज कोई चैनल, कोई मीडिया इस बात पे खबर भी नहीं उठा रहा है और आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि जिस प्रकार से आप लोगों ने एक खबर बनाई और लोगों के समक्ष रखी एक बात को कि आचार्य जी खबर दिखाने का मकसद यही है कि इस खबर के पीछे की सच्चाई सामने आ सके। चेतनानंद सरस्वती जी, मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि जिस तरह से खबर दिखाई गई उसके बाद यह भी कहा गया कि भड़काऊ बयानबाजी थी, उसके चलते ये सब कुछ हुआ। इस मामले में हिंदू संत समाज क्या सोच रखता है? चेतनानंद जी, दासना देवी मंदिर में आपको याद होगा 2 जून को धर्मांतरण का एक बड़ा मामला खुला। वो रैकेट, वो लोग सर्जिकल कोड के साथ एंटर हुए थे, उन्होंने फेक आईडी के साथ एंट्रेंस ली। मंदिर परिसर के अंदर जो आप गेट दिखा रहे हैं उसके अंदर पुलिस प्रशासन बैठा रहता है। उसके बाद भी वो लोग सर्जिकल ब्रेड के साथ एंटर होते हैं, उनके पास कुछ व्हाइट कलर का पाउडर मिलता है जिसको हम सस्पेक्ट कर रहे हैं वो। तो ये तो लगातार दासना देवी मंदिर लगातार जिहाद की टारगेट पर है और जैसा कि संरक्षक। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से आ रही है, जहां पर आपको बता दें दासना देवी मंदिर में नरसिम्हानंद सरस्वती के शिष्य पर जानलेवा हमला हुआ है। हमलावरों ने मंदिर में सो रहे नरेश आनंद को घायल कर दिया है। धारदार हथियार से नरेश आनंद पर कई वार किए गए। घायल नरेश आनंद को एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां उनकी हालत अभी क्रिटिकल बताई जा रही है। गाजियाबाद में नरसिम्हानंद सरस्वती के शिष्य रहे हैं, उन पर हमला हुआ है नरेश आनंद। क्या कहना है इस पूरे मामले पर, आइए आप कुछ सुनाते हैं। ऐसा हुआ रात 3:30 बजे के करीब एक नरेशानंद नाम के महाराज हैं जो दरभंगा के हैं, बिहार के, और मंदिर में उनका आना जाना रहता है, स्वामी जी के शिष्य हैं। रात वो सोए हुए थे और अचानक से किसी ने उन पर हमला बोल दिया। उनकी जो है गला रह दिया है पूरा यहाँ से यहाँ तक, और उनका पूरा जो पेट है बिल्कुल फाड़ दिया है, जिसके पेट के जो ऑर्गन्स हैं वो बिल्कुल बाहर आ चुके हैं। उन्हें वहाँ से लाके हमने यशोदा हॉस्पिटल में भर्ती कराया है अभी। और हिमांशु इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। हिमांशु, कौन थे वो लोग, क्या आइडेंटिफाई हो पाया और मोटिव मालूम पड़ पाया है? देखिए, अभी तक कौन हमलावर थे इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन एक बार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि राउंड द क्लॉक यहाँ पर मंदिर, जो दासना देवी मंदिर है, वहाँ पर पुलिस प्रशासन तैनात रहता है सुरक्षा में यति नरसिंहानंद सरस्वती की। उसके बाद हमलावर मंदिर में घुसते हैं और साधु पर हमला कर जाते हैं और धारदार हथियार से उन पर हमला करने के बाद यहाँ से आसानी से फरार भी हो जाते हैं, जो कि पुलिस के ऊपर बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती है। आखिरकार सुरक्षा में जब पुलिस तैनात है तो कैसे कोई हमलावर मंदिर में घुस सकता है? क्योंकि इससे पहले भी दिल्ली की क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया था अब से कुछ महीने पहले, जिसमें ये बताया गया था पुलवामा से एक हमलावर भेजा गया था यति नरसिंहानंद सरस्वती की हत्या करने के लिए। दरअसल हमारे साथ यति नरसिंहानंद सरस्वती खुद मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कराते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहना है उनका। यति जी, जो हमलावर आज आए थे उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे एक्सक्लूसिव इन्विटेशन पर? देखिए, मुझे केवल ये पुलिस और प्रशासन से ये पूछना है कि ये घटना हुई कैसे। चप्पे चप्पे में इस मंदिर में पुलिस है, चप्पे चप्पे पर इस मंदिर में पुलिस है। ये हुआ क्या है? पिछली बार भी जब ये धर्मांतरण वाले गिरोह के वो कासिफ और वो विपुल विजय वर्गीय पकड़े गए थे, पुलिस ने बिल्कुल छेड़ा नहीं था, मेरे शिष्यों ने उन्हें पकड़ा था। ये हो कैसे रहा? इतना पुलिस, इतनी व्यवस्था, इतना दावे कि हमारी सुरक्षा में लोग लगे हुए हैं, उसके बाद भी इस तरह से लोग कैसे अंदर आते हैं, कैसे घटनाओं को, वारदात को अंजाम देते हैं, कैसे जिंदा चले जाते हैं जी। और देखिए, सब जानते हैं कि टारगेट तो इसका मैं हूं, टारगेट तो मैं हूं। हेलो जी नरसिम्हानंद जी, हम सुन रहे हैं, न्यूज नेशन पर आपकी बात सुन रहे हैं। पुलिस का जब पहरा है चारों तरफ, तो क्या कह रहा है पुलिस? अब इस पूरे मामले पर आपकी बात हुई होगी, क्या कह रही है, किस किस थ्योरी पर आगे बढ़ रही है? पुलिस अधिकारी आ रहे हैं, एसपी आर्य साहब ने हमारी मदद की थी, हमारे सन्यासी को अस्पताल में सही इलाज करवाने में उन्होंने बहुत मदद की, उन्हीं की वजह से हमारे सन्यासी का अस्पताल में इलाज हो रहा है।
और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि ये षड्यंत्र क्या है। मैं ये अच्छी तरह समझ पा रहा हूं। नरसिम्हानंद जी, आपको क्या ये लग रहा है कि टारगेट पर आप थे, लेकिन शायद जो लोग आए थे वो गलती से नरेश आनंद पर हमला कर गए? देखिए, उन्होंने भगवा कपड़ा देखकर हमला कर दिया। उनका क्या, ये देखिए, जब पिछली बार विपुल विजय वर्गीय और वो जो काफी पकड़े गए थे, वो केस भी पुलिस ने इतना हल्का बनाया कि थोड़े दिनों में इनकी जमानत हो गई थी। आज यहाँ मेरे पे हमला करने वाले इस्लाम के जिहादियों के हौसले बहुत बढ़े हुए हैं और मंदिर में रहने वालों का मनोबल बहुत घटा हुआ है, क्योंकि वो जानते हैं कि चप्पे चप्पे में पुलिस होने के बाद भी आतंकवादी अंदर तक पहुंच पाते हैं, हमला कर देते हैं, हमले को अंजाम देने की तैयारी कर देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से सटे गाजियाबाद से आ रही है, जहां पर दासना इलाके में आज तड़के अज्ञात बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। दासना के देवी मंदिर के प्रांगण में सो रहे एक साधु पर बदमाशों ने चाकू से हमला किया। घायल साधु को गाजियाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जख्मी साधु की पहचान स्वामी नरेशानंद के रूप में हुई है। नरेशानंद 7 अगस्त को बिहार के समस्तीपुर से यहां आए थे। दासना के जिस प्राचीन देवी मंदिर में वारदात हुई, उसके महंत स्वामी नरसिंहानंद के शिष्य नरेशानंद है। अब आप पूरा मामला समझिए। साधु नरेशानंद 8 अगस्त को जंतर मंतर पर होने वाले प्रदर्शन में शामिल होने के लिए बिहार से दासना मंदिर आए थे। इस मंदिर के मुख्य महंत यानी कि नरसिंहानंद उस कार्यक्रम के आयोजक थे। पुलिस ने उन्हें मंदिर में ही हाउस अरेस्ट कर लिया था। मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती जी हैं हमारे साथ। बहन जी, आपको भी जान को खतरा है, कई बार जो है धमकी मिली है, और ठीक आप जहां रहते हैं सामने इस तरह की घटना हुई पुलिस सुरक्षा इंतजामों के बीच। देखिए, आपको अगर ध्यान हो तो कासिफ और वो जो विपुल विजय वर्गीय पकड़ा गया था, जिसका नाम रिजवान था, असल में वो भी मुझे ही मारने के लिए आए थे। पुलिस पता नहीं कैसे वो सारा सामान साइनाइड और लेकर आए थे। ये सुरक्षा की व्यवस्था तब भी यही थी, आज भी यही है। मैं ये जानना चाहता हूं कि हो क्या रहा है इस मंदिर में। इतनी पुलिस पड़ी हुई है, पुलिस पड़ी हुई काहे के लिए है? यहाँ पे पुलिस की मौजूदगी में ये घटनाएं हो रही हैं, और ये फिर मेरी हत्या का प्रयास था, लेकिन ये बहुत शर्मनाक घटना है। और जो लोग कहते हैं कि उन्होंने दासना मंदिर को प्रशासन और पुलिस जो कहती है सुरक्षा दे रखी है, ये उनके मुंह पे तमाचा है। पहले भी उनके मुंह पे तमाचा था, ये भी उनके मुंह पे तमाचा। ये है कैसी सुरक्षा है? ये कैसी सुरक्षा है जिसमें मतलब यहीं गारद पड़ी हुई है, यहां पुलिस फोर्स पड़ी हुई है, यहां मार के भाग के चले जाते हैं।